हमारी भाभी डॉक्टर अब्बासी साहिबा और तमाम बहुत से मेहमान, जिस तरह मसीह कुरैशी ने पहले बता ही दिया कि हमारी एक रिवायत रही है कि बाहर से पाकिस्तान आती हैं, कराची आते हैं, कराची प्रेस क्लब होगा, इनकी कराची प्रेस क्लब के अराकीन के साथ जो का इतिहाद होता है, हम अपने दोस्तों को यहाँ जमा करते हैं। और आज ये महफिल हमने इन फार्मल सजाई है और फासिल साहबा के दोस्तों को मकामों को मदद किया है कि आप लोग मिलकर आपस में गुफ्तगू करें, इसको फॉर्मल तरीके का जैसे सामाप होते हैं उसके बजाय हमने इसीलिए एक मुस्तकिल कॉन्फ्रेंस रखी है। सब लोग बैठे और बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू करें, इज़हार करें, अपने ख्यालात हमें बताएं, हम भी सुनेंगे और हीरो पर वासी साहब के ख्यालात भी हम आप सुनेंगे। मैं आप सबकी आमद का शुक्रिया करना चाहता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। अभी हमारे कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रिजवान भट्टी साहब तशरीफ ला रहे हैं, कल का निशान पेश करेंगे और बाकी कार्रवाई के लिए हमारे मसीह कुरैशी साहब। मैं कराची प्रेस क्लब के एक और साबिक सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज़ खान फरहान साहब से दरख्वास्त करूँगा, साबिक सदर साबिक सेक्रेटरी इम्तियाज़ खान फरहान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इज़हार अभी तो खान साहब ने मना किया है कि हमने ऑलरेडी गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू करेंगे पहले। मैं तो ये समझता हूँ कि बाकी तो जो साथी हैं जो हमने भी आवाज आई खान साहब प्रधान की आवाज यानी कि उस वक्त देखा कि जब बोझ किसी खातून को या किसी लड़की को तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आज लड़की का बोल्ड होने का मतलब है वो सोल्ड हो गई। तो ये माजी में जिस तरह से उन्होंने बोल्ड होकर बताया लड़कियों के हवाले से कि अपनी गुफ्तगू तहजीब के दायरे में खानदानी हुदूद और क़यूद के अंदर रहकर मॉडल होने में भी किस तरह से की जा सकती है, जाहिर है वो एक अभी तक उसको फॉलो नहीं मिला। और मैं तो समझता हूँ कि अगर उसके ऊपर जो कहा जाता है कि अनमोल फिल्म बनाई गई शबनम ने, इसमें बहुत बुरी आदमी का उसने जो स्लोगन या जो भी टाइटल यूज किया तो वो भी शायद साथ मरहूम जब आया करते थे तो अपनी एक किताब के साथ आया करते थे हमेशा। जब भी वो कराची आते थे तो अपनी एक किताब के साथ आते थे। तो अगर हीरो पर अब्बासी साहिबा की कोई किताब लिखना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है अगले दौरे पे एक किताब यकीनन हमारे साथ होगी। तो बड़ी मतलब क्या हुआ नहीं मोबाइल पे आया मोबाइल। तो बहरहाल ये अच्छी कोशिश है। पाकिस्तान फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन को भी ये फ़ख्र हासिल रहा कि जब तशरीफ लाई थी तो हमने प्रेस क्लब में एहतमाम किया था। तो अब ये उसके बाद एक ऐसी रिवायत बन गई कि हर साल माशाल्लाह रिवायत हो रही है। तो आपको देख के अब्बासी साहब मरहूम भी हमें याद आते हैं कि मतलब उनकी जो काफ़ी है खदमात और अदब के हवाले जो खदमात हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। अभी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का फ़ोन आया जो मैं उनके बाहर गया था, उनको ही मैंने मदऊ किया था, लेकिन उनकी तबीयत हकीकतन नासाज है। मेरा ब्लड प्रेशर इस पर बहुत लो है, मैं मुमकिन नहीं कि मैं ड्राइव करके आ सकता, तो लिए मेरी तरफ से माजरत कर लेना। बहरहाल हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इस तरह आपको खुश खुर्रम रखे और आप हर साल यहाँ पाबंदी से आएंगे। मुझे देखो नहीं, हाँ इधर कर लो। हाँ यहाँ देखिएगा, आप भी थोड़ा साथ फोटो लगी, एक मिनट आप थोड़ा उस तरफ कर
एक मिनट रुको, तो हाथ इशारा करके साथ आ जाए बेटा, इधर हो जाओ, इधर चलो भाई, भाई आप भी आगे आ जाओ। यस बहुत शुक्रिया। और मकाम है इनका, और प्रेस क्लब में इनका कोई और मकाम। ये हमारे और आप में से बहुत सौ, और मेरा ख्याल है इस शहर में और इस मुल्क के बहुत से लोगों के हर दिल अजीज कलमकार जनाब कमर अली अब्बासी की जो है वो लाइफ पार्टनर रही है। और कमर अली अब्बासी साहब से जो वाकिफ है वो इस बात से भी वाकिफ होंगे कि वो कितने मुश्किल आदमी, और जिस मुश्किल आदमी को आप फर्म ने कितनी आसानी के साथ टेकल किया होगा, तो ये एक अलग सलाहियत की बात है। लेकिन जो फिल्मी और जो अदाकारी की और जो फनकारी की दुनिया है वो इन्हें शहज़ोरी के नाम से, शहज़ोरी उस वक्त का एक ऐसा मुज़ोर किरदार था जिसने उस जमाने की ख़वातीन को ये हक दिया कि कोई खातून अपने हक के लिए किस तरह आवाज़ बुलंद कर सकती है, किस तरह अपनी बात किस तरह मनवाई जा सकती है, और अदब तमीज़ कायदे दायरे ज़ाब्ते के अंदर रहती है। तो हमारी आपा, हमारी बहन, आपा कहना जो है वो आज के ज़माने में कुछ मायूस है, लेकिन एक ज़माना था नहीं। बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें भी बुलाया, मुझे और उवैस सदीक अंसारी और दीगर मेहमानों को। और ये मुझे बताया गया था काफ़ी दिनों पहले से, और मैं देख भी रही थी कि सुनती रहती थी कि कराची प्रेस क्लब के जो करता धरता भी हैं और सीनियर सहाफ़ी हम सब के भाई मकसूद यूसुफ़ी साहब हर साल जब बाकायदगी के साथ माशाल्लाह नीलोफर अब्बासी अपने वतन अपने मैके पाकिस्तान आती हैं तो ये उनका खैर मकदम करते हैं। उनके एजाज़ में कुछ ना कुछ तक़ारीब का अहतमाम उनकी तरफ से होता है, यानी कराची प्रेस क्लब की तरफ से। सो हम लोग इस वक्त जो है सहाफ़ियों के घर में मौजूद हैं। तो नीलोफर अब्बासी साहिबा माशाल्लाह जब कराची आती हैं तो रौनक और एक अजीब सा समा पैदा हो जाता है, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि शहज़ोरी और ईद का जोड़ा और दीगर ड्रामों की एक बहुत ही मार्कतुल-आरा फनकारा जो मारूफ ब्रॉडकास्टर भी हैं और अपनी ज़ात में एक अंजुमन भी हैं जो रख रखाव भी रखती हैं, सबसे मिलना जुलना जानती हैं, दोस्तियाँ और ताल्लुकात भी निभाती हैं। तो वो यहाँ पर जब आती हैं तो एक हलचल मच जाती है, एक रौनक पैदा हो जाती है। हमारे भाई कमर अली अब्बासी साहब जब पाकिस्तान आते थे तो वो भी राब्ता रखते थे, और जब अमेरिका में होते थे तो हम सबसे ऐसे राब्ते रखते थे कि हम सोचते थे कि यहाँ वालों से जितना मिलना जुलना होता नहीं है जितना हमें कमर भाई पूछते हैं और समझते हैं। तो कमर भाई अक्सर कभी फ़ोन करते थे कुछ साल पहले जब वो हयात भी थे, जो कराची में कोई ना कोई हालात ख़राब होते थे तो वो फ़ोन करके उवैस साहब से कहते थे कि ये एयरपोर्ट के इलाके में क्या हुआ या नाज़िमाबाद में। तो हम लोगों को यही रहने वालों को कुछ खबर नहीं होती थी, वो वहाँ अमेरिका में रहकर इन तमाम हालात का इदराक रखते थे और बहुत बाखबर रहते थे। ये बहुत बड़ी बात है, अपने वतन से मोहब्बत रखना, जबकि वो अमेरिका में मुक़ीम होते थे। मैं इस तकरीब में खालिद निज़ामी साहब को भी देख रही हूँ, और खालिद निज़ामी साहब जब नीलोफर अब्बासी साहिबा और शकील वगैरह जब उस ज़माने में ड्रामे करते थे पीटीवी से, तो खालिद निज़ामी साहब ने कॉमेडी की दुनिया में एक धूम मचाई हुई थी पीटीवी पर। और मुझे तो उनके एक ड्रामे में एक किरदार, आज खालिद भाई आज से पहली बार मैं आपको रूबरू देख रही हूँ, मुलाकात हो रही है, तो मुझे आपका एक मकालमा बहुत अच्छा लगता था। और मैं उस वक्त स्कूल की स्टूडेंट थी, शायद 8th या 9th में, तो उसमें आपका एक मकालमा बड़ा मशहूर था, थुई। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और मैं अक्सर ही वो एक दूसरे से थुई करते थे और आपकी शनाख्त उसी से बनी। और हमारी नीलोफर अब्बासी साहिबा ने तो हर ड्रामे में पीटीवी के जो धूम बजाई है, सादगी के साथ ख़वातीन को ये दर्स दिया और लड़कियों को ये बताया कि अपने हुकूक तहजीब और तमीज़ के दायरे में किस तरह से वसूल किए जाते हैं, हासिल किए जाते हैं, आवाज़ कैसे बुलंद की जाती है।
تو بہرحال یہ کہ یہ نیلوفر، پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور میرا تعارف جو وسیع بھائی نے کروایا ہے، میں اتنی دیر سے جس تمیزم شرافت اور مسکراہٹ سے سب کو دیکھ رہی ہوں، میرا نہیں۔ اچھا، ابھی ایک بھائی نے آپ کو بتایا تھا پٹھان کی بات، تو میں باجوڑ کی پٹھانی ہوں، تو محبت جو ہے میں اتنی ہی شدت سے کرتی ہوں، اب نفرت کی بات میں نہیں کروں گی، آج ہم یہاں پیار کرنے آئے ہیں، پیار کی بات کرنے آئے ہیں، اور ان سے میری محبت کی جو پہلی وجہ تھی وہ شہدوری کے علاوہ وہ قمر علی عباسی صاحب تھے، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں دبئی کا ایک اخبار تھا ایوننگ ایکسپریس دبئی، اردو کا پہلا اخبار شام کا، میں اس کی بیورو چیف تھی کراچی کی، تو یہ سی ویو پہ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں ان دونوں کا انٹرویو کرنے گئی۔ جب میں نے انٹرویو کر لیا تو مجھے عباسی صاحب نے اس وقت کہا تمہیں پتہ ہے ہماری 2 بیٹیاں ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا آج تو تم ہماری تیسری بیٹی ہو، اور اس کے بعد وہ محبت کا جو رشتہ ہے وہ آج تک میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ وہ تھے، کیونکہ پیار کرنے والے کبھی تھے نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ آج بھی درمیان میں ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پیاری شہزوری کو کتنی محبتیں مل رہی ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں، ان کی ہر کتاب میں لکھا ہوتا تھا میری ہر قدم کی ساتھی، میرے ہر سفر کی منزل، نیلوفر عباسی۔ تو میں نثر اس لیے کم بولوں گی، ریزن یہ ہے کہ نثر بولنے والے سب ہیں، میں ہمیشہ کیونکہ ان کا ایک آفیشیل پیج ہے، میں وہ بھی چلاتی ہوں، تو اس میں میں جب بات لکھتی ہوں ان کی تصویر لگاتی ہوں تو جتنے خوبصورت شعر، وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، اس کے دلکش سراپے کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ ہر شعر مجھے ان کے لیے اچھا لگتا ہے۔ اور بات جب شہدوری کی ہے تو میں ایک بات ضرور کہوں گی، حسینہ معین کے ساتھ میرے بہت قریبی تعلقات ہیں، سب جانتے ہیں۔ حسینہ آپ تھیٹر پہ کرنا چاہ رہی تھی شہدوری ڈرامہ، ہم ایک جگہ پہ ایک میٹنگ میں ملے، اور جمخانہ میں ایک صاحب نے کو انہوں نے بتایا، تو ان کی پہلی بات یہ تھی اچھا وہ نیلوفر علیم والی شہدوری، اور وہ میرے دل میں اتنی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں نے آ کے ان کے پیج پہ لکھا کہ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرأت آزما پایا۔ بہت اچھا شعر کے ساتھ میں اختتام کروں گی کہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں، اتنی اچھی لگتی ہیں، اور میں نے کہا نا کہ وہ محبتیں جو عباسی انکل نے جو ایک رشتہ بنایا تھا، وہ رشتہ آج بھی ہے، آج بھی میرے ساتھ